हम में से कितने लोग ये पैटर्न रिपीट करते हैं? वर्कआउट, एक्सरसाइज करने के बाद, वॉक से आने के बाद या घर के बहुत से काम खत्म करने के बाद जब एकदम से बहुत ज़ोर से भूख लगती है तो हम क्या खाते हैं? बच्चों के बचे हुए बिस्किट, नमकीन, ठंडा खाना या फिर चाय के साथ कुछ अनहेल्दी स्नैक। आज का वीडियो उन एक्टिव लोगों के लिए है जो वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं या फिर घर के कामों में ही बिजी रहते हैं, या फिर जो लोग घर और काम यानी ऑफिस का काम साथ में मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी 5 ऐसे हाई प्रोटीन होलसम स्नैक्स जो कि हफ्ते भर के लिए आपकी एनर्जी और फिटनेस का ध्यान रखेंगे। 30 मिनट्स में प्रेप हो जाते हैं, तो इसलिए नमस्ते ग्रो विद चेतना में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह वीडियो के बीच में दिल की बात भी करूंगी, क्योंकि मील प्रेप सिर्फ खाना नहीं है, सेल्फ लव भी तो है। तो एक्टिव लोगों के मील प्रेप की पहली रेसिपी है ओट्स एंड पीनट बटर लड्डूज या बॉल्स कह लो। लड्डू तो अनहेल्दी होता है ना, ये हेल्दी है। तो हमने लेने हैं ओट्स, साथ में लिए हैं चिया सीड्स, थोड़े से डेट्स लिए हैं सीड्स के बिना वाले। मेरे वाले डेट्स इतने सॉफ्ट नहीं थे, आप सॉफ्ट वाला ले लेना। फिर पीनट बटर लिया है, घर पर भी पीनट बटर बना सकते हो। इसके बाद इसमें डार्क चॉकलेट चिप्स डाल सकते हो, या डार्क चॉकलेट को ना ग्रेट करके भी डाल सकते हो। सभी चीज़ों को पहले मैंने चम्मच से मिक्स करने की कोशिश की, फिर रियलाइज़ किया कि ये काम हाथ से होने वाला है। लेकिन एक चीज़ मैंने मिस कर दी। एक हाथ तो पूरी तरह से भर लिया था मैंने, लेकिन दूसरे हाथ पे ऑयल, घी थोड़ा सा लगाओगे ना तो अच्छे से जो है इसके बॉल्स या लड्डूस बना पाओगे। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बोल में मिक्स करना है, छोटे बॉल्स बनाने और ग्लास कंटेनर में स्टोर कर लेना है। जिम जाने से पहले, वर्कआउट से पहले, शाम की चाय के साथ आपको ये 2 बॉल्स खाने हैं। आप क्या ना, जो एनर्जी ड्रॉप होता है ना वो नहीं होगा। फ्रिज में 10 दिन तक फ्रेश रहते हैं। नॉर्मल ओट्स की बजाय रोल्ड ओट्स भी यूज़ करते हो। और अगर अभी तक चटोरी चेतना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन से सभी नोटिफिकेशंस भी ऑन कीजिएगा। अब है एक्टिव लोगों के लिए रेसिपी नंबर 2, स्प्राउटेड मूंग और मूंगफली का जार। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। सबसे पहले क्यूकम्बर को मैंने काटा है, खीरे को। ये चाकू बहुत मज़ेदार है, इससे ना बोरिंग चीज़ें भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और आप सोच सकते हो ये मूंग दाल स्प्राउट्स मैंने स्टीम कर लिए हैं, तब भी इतना बढ़िया रहा है। कुकर में 1 विसल दिलवानी है और पानी जो है मैंने स्प्राउट्स को टच नहीं होने दिया। नीचे पानी डाला था और बीच में एक बोल में स्प्राउट्स रखे थे। फिर उसके बाद एकदम से बर्फ़ वाले पानी में डाल दिए स्प्राउट्स, इसीलिए ये रंग ऐसा रहा। स्प्राउट्स को स्टीम करना है, स्पेशली बरसात के मौसम में, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। अब नींबू का रस लिया है मैंने, उसमें डाला है थोड़ा सा शहद और काली मिर्ची का पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लिया है। और फिर लगा कि इस ड्रेसिंग में थोड़ा और फ्लेवर भी डाला जाए, तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाला है। इसे भी इस ड्रेसिंग के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर 3 जार्स रेडी किए हैं और सबसे पहले जार्स में ड्रेसिंग डालिए। ये रूल बहुत ज़रूरी है, ड्रेसिंग हमेशा नीचे। मूंगफली को मैंने एयर फ्रायर में जल्दी से रोस्ट कर लिया था। इसके बाद रोस्टेड मूंगफली डालनी है। इस ऑर्डर को, लेयरिंग के ऑर्डर को चेंज मत करना। सभी जार्स में उसी तरह से मैंने रोस्टेड मूंगफली डाली। फिर उसके बाद हमारे स्टीम्ड स्प्राउटेड मूंग डाला। आप देख रहे हो लेयर्स कितनी अच्छी भी लगती हैं देखने में। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, काम की लगती हैं ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी जल्दी से हाइप कर दीजिए। 3 हाइप्स आप दे सकते हैं नीचे 3 डॉट्स से। वीडियो को पॉज कीजिए और हाइप कर दीजिए, मुझे मदद मिल जाएगी इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में। इसके बाद अनार डाला है और फिर वो जो डाइस्ड क्यूकम्बर यानी काटा हुआ खीरा था ना, वो डाल दिया है। तो ये देखो लेयर्स। और इसके बाद इनके ऊपर ढक्कन लगाइए। देखो वो जो तेल की कढ़ाई जिसमें 2 कप चीनी, 1 कप खोया, ऐसी वाली रेसिपीज़ को तो इतने व्यूज़ और लाइक्स आते हैं। इसीलिए इंडिया जो है डायबिटीज़ कैपिटल बन रहा है ना दुनिया का। इतने सारे क्रोनिक डिजीजेस हो रहे हैं। अब आपका काम है ये वाली वीडियोस को भी ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ देने। इस तरह से आप जब जार को उल्टाओगे तो सैलेड रेडी हो जाएगा खाने के लिए। बहुत बढ़िया है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले 2 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे बहुत काम आते हैं, सोचा आपके साथ शेयर करूं। एक तो ये डीप फ्रीज़र कैंडी है। इसे मैंने लिया तो इसलिए था क्योंकि मैं घर में बहुत सी चीज़ें उगाती हूँ, उन्हें स्टोर करने के लिए। जैसे कि टमाटर हम बाज़ार से ख़रीदते ही नहीं हैं, ब्रोकली और घर की मलबेरीज और भी बहुत सी बेरीज।
फिर धीरे धीरे मील प्रेप का खाना भी इसमें स्टोर होना शुरू हो गया। और ये है मेरा डिश वॉशर, ये भी बहुत काम की चीज़ है। इन 2 आइटम्स की वजह से मैं घर की बहुत सी चीज़ें हैंडल कर पाती हूँ, इन्हें मैं लिंक कर रही हूँ। अब रेसिपी नंबर 3 मेरे जैसे एक्टिव लोगों के लिए, योगर्ट एंड फ्रूट्स जार। बहुत सिंपल है, हम कर्ड या ग्रीक योगर्ट ले लोगे तो ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा। फिर उसके अंदर चिया सीड्स डाले हैं मैंने और दूध डाला है। कोई भी दूध डाल लो, मैं तो नॉर्मल वाला पीती हूँ। कुछ लोग आमंड पी रहे हैं, कुछ लोग ओट्स वाला पी रहे हैं, जो भी आप पीते हो, सोया मिल्क पीते हो वो डाल लो। फिर थोड़ा शहद डाला है, ये शहद भी घर का है, छत्ते से डायरेक्टली लिया हुआ है मधुमक्खियों से। अच्छे से मिक्स करना है सब कुछ और फिर से 3 जार्स रेडी। 3 जार्स के अंदर इक्वल क्वांटिटी में मैंने ये वाला मिक्स डाल दिया है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इतनी पॉजिटिव और खुश कैसे रहती हूँ, तो उसमें जर्नलिंग का बहुत रोल है। मैं डायरी लिखती हूँ। डायरी में क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सब कुछ सीखना चाहते हो तो ज्वाइन पे क्लिक करो और चैनल के मेंबर बन जाओ। एक जार में मैंने कटे हुए एप्पल्स डाले, दूसरे में मैंने मलबेरीज शहतूत डाले, ये अपने घर के उगाए हुए शहतूत हैं जिन्हें मैंने डीप फ्रीज कर लिया था, और तीसरे में मैंने मैंगो डाला। डिनर के बाद या वर्कआउट के बाद कई बार मीठे की क्रेविंग होती है ना, ये बिना रिफाइंड शुगर के 100% आपको सेटिस्फाई करेगा। अब जरा दिल की बात कर ली जाए, ये बात ना मेरे दिल के बहुत करीब है, और इस वीडियो में हम फिटनेस और एक्टिव रहने के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं चाहती थी कि थोड़ी सेंसिटिविटी भी हो हमारी बातों में। ग्रो विद चेतना फैमिली, ये बात मुझे पता है आप समझ पाओगे, कई बार हम ध्यान नहीं देते। इमेजिन करो, ऐसा रोज़मर्रा में होता है हमारी लाइफ में, कोई हमारे घर आया या आप किसी को फंक्शन पे मिले बाहर, और आपको मिलते ही वो इंसान कहता है कि तू तो पहचानी ही नहीं गई, इतना वेट गेन कर लिया है। या कोई किसी मेल मेंबर को कहता है कि सारे बाल ही उड़ गए इसके, तो गंजा ही हो गया। मुंह पे कह देते हैं लोग, अक्सर पंजाब में तो बिल्कुल सोचते ही नहीं है। या हेलो भी नहीं कहा है, और तूने कैसे इतना लूज कर लिया वेट, मेरे को भी बताना। इस तरह से जब हम ग्रीट करते हैं किसी को, किसी की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कमेंट करके, हम उस इंसान को कमतर नहीं दिखा रहे होते, ना ही हम कोई एहसान कर रहे होते उसे ये बताकर कि आपके बाल कम हो गए हैं, या आपका पेट बाहर आ गया है, या आप पतले हो गए, मोटे हो गए, गोरे हो गए, काले हो गए हो, या आप अब बूढ़े लग रहे हो। उसे पता होता है, हर किसी को पता होता है इस वक्त फिजिकली मेरे में जो कमियां हैं, मुझे जब मैं शीशे के सामने खड़ी होती हूँ मुझे पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और हर किसी को उस फेस से निकलना है। अभी जो बहुत गुरूर कर रहा है उसकी भी बारी आएगी। हम ये दिखा देते हैं उल्टा, जब हम इस तरह से बात करते हैं ना, तो हम ये दिखा देते हैं कि हम क्या चीज़ हैं, हम कितने कमतर हैं, हमें कैसा फेक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, हम खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, और हमारे बायसेस कितने स्ट्रॉन्ग हैं। आप समझ रहे हो, मोटा पतला, कोई गंजा है, कोई मतलब ऐसी बातें जब हम कहते हैं, मैंने देखा है कि कई बार जब पेरेंट्स पे अपने बच्चों को कुछ देर के बाद मिल रहे हैं तो बिल्कुल भी सेंसिटिविटी नहीं दिखा रहे। कई घरों में, कई फैमिलीज में अपने ही बच्चे को बोल रहे हैं कि तू गंजा हो गया है। मतलब एक तरीका होता है ना, और ऐसा नहीं है कि वो पेरेंट के सर के ऊपर बाल ही बाल हैं। तो इसलिए आपको जब भी किसी को ग्रीट करना है तो आपने क्या कहना है, जो भी आपका ग्रीट करने का तरीका है, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, उसके बाद उनका नाम लीजिए ना, उससे भी कंफर्टेबल बनाइए। किसी के घर गए हैं, किसी ने खाने भी बुलाया था, तो कहिए वाह क्या खुशबू आ रही है खाने की, पता ही है खाना बना है। कोई पेंटिंग अच्छी लग गई है किसी की दीवार पे लगी हुई, कर्टन्स का रंग अच्छा लगा है, शुरू में आइस ब्रेक करनी है, आप घर के अंदर एंटर ही किए हो, कोई 4 गमले लगाए थे, किसी ने पौधे लगाए हैं, तो कहिए बहुत बढ़िया लुक आ रही है, प्लांट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस तरीके से आपको कॉन्वर्सेशन करनी है। मैं चाहती हूँ कि कभी भी किसी की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात नहीं करनी। वो कहते हैं ना कि बहुत गुरूर था छत को छत होने का, एक और मंजिल बनी और छत फर्श हो गई। बहुत डीप बात है। कई बार हम चाहकर भी फिट नहीं हो पाते हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं कुछ चीज़ें, तो फिटनेस के सर्मन्स नहीं दिए जा सकते हर किसी को। ईच टू इट्स ओन, हर किसी को पता है उन्हें क्या करना है, और ज़्यादा गुमान करने की, गुरूर की, घमंड की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ इट हम सब, वो जो बायोलैब में होता था ना, हड्डी राजा, जो हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन, हम वही हैं। इमेजिन करके देख लो, ये ऊपर के जो सब पोशाक है ये तो सब उतर ही जाती है ना, अल्टीमेटली यही है।
तो इस बारे में सोचना, और मैं चाहती हूँ कि ग्रो विद चेतना फैमिली में से कोई भी इस तरह से ग्रीटिंग्स नहीं करेगा। अभी चले आगे नेक्स्ट रेसिपीज पे। अब है एक्टिव और खुश रहने वाले लोगों के लिए रेसिपी नंबर 4, पनीर एंड चना जार। ये देख लो, बस कितना ऑयल स्प्रे किया है सिर्फ। उसके अंदर जीरा डाला है, इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, भून लेना है। फिर यहाँ चने, काले चने और सफ़ेद चने, फिर मूंगफली भी है और थोड़ा सा कॉर्न भी है। पनीर के क्यूब्स डाल रही हूँ, चाहो तो टोफू भी डाल सकते हो। टोफू के केस में ना क्यूब्स मत काटना, हाथ से टीयर करना, उसके जितने एजेस क्रिस्प होंगे उतना टेस्टी लगेगा टोफू। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सॉल्ट डाला है और देखते हो पनीर पे कैसा एक चारन का कलर भी आ गया है। और जीरा पाउडर, वो भी बहुत टेस्टी लगता है इसमें ना। आपको जिस मसाले का फ्लेवर अच्छा लगता है वो डाल लेना थोड़ा सा। लास्ट में अमचूर डाला है, दैट्स इट, और कुछ नहीं डालना। ये जो एक जार है ना, आपको 18 ग्राम का क्लीन प्रोटीन दे रहा है। पोस्ट वर्कआउट मसल रिपेयर और 5 बजे की जो पकौड़ा क्रेविंग होती है ना, उसको रिप्लेस करने के लिए सबसे बेस्ट है। अब हम इस वीडियो की फाइनल रेसिपी पे आ गए, लेकिन वीडियो पूरा देखना क्योंकि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगी। 5th रेसिपी है रोस्टेड मखाना एंड सीड्स ट्रेल मिक्स। घी डाला है, उसमें सबसे पहले तो बादाम, सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स को रोस्ट करना है अच्छे से। अच्छा, वो जो दिल की बात मैंने की थी ना, अगर आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है या आपको लगता है कि ये बात वैलिड है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अब यहाँ मैंने एक गलती की है, मुझे ना पहले सीड्स और आमंड्स को, बादाम को अलग से रोस्ट करना था। मैंने मखाने भी डाल दिए थे, फिर मुझे ना सीड्स और आमंड्स ध्यान से बाहर निकालने पड़े क्योंकि मखाने जो हैं वो टाइम लेते हैं रोस्ट होने में, 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। काली मिर्ची का पाउडर डाला है मैंने इसमें और नमक डाला है। आप चाहो तो काला नमक भी डाल सकते हो, चाट मसाला डाल सकते हो। मखाने ऐसे होने चाहिए, ये देखो। जब आप ट्रैवल कर रहे हो, कार में हो या जिम बैग में कुछ ड्राई क्रंची चाहिए तो ज़ीरो गिल्ट स्नैक जो है ना, ये हमेशा रेडी होगा। जो मखाने और सीड्स का मिक्स है उसे आप फ्रिज के बाहर रख सकते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी खासी है। लेकिन बाकी की जो डिशेस हैं, अगर गर्मियाँ चल रही हैं जैसे आजकल का मौसम है तो 3 से 4 दिन फ्रिज के अंदर। अगर सर्दियाँ चल रही हैं तो 7 से 8 दिन फ्रिज के अंदर। अगर आप फ्रिज के फ्रीज़र वाले कंपार्टमेंट में स्टोर कर रहे हो इन डिशेस को, तो नॉर्मल मतलब जो फ्रिज में जहाँ फ्रीज़र में जहाँ बर्फ़ जमती है वहाँ, तो उसके अंदर आप 10 से 12 दिन के लिए इन डिशेस को स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप डीप फ्रीज़र में, यानी कैंडी वाला फ्रीज़र जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया, अगर आप उसमें स्टोर कर रहे हो तो 3 महीने तक इन डिशेस को कुछ नहीं होता है। उसके बाद भी खराब नहीं होती है, फ्लेवर ज़रा सा जो है वो कम हो जाता है। 3 बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप मील प्रेप करते हो। इन जनरल प्लास्टिक कंटेनर्स की बजाय ग्लास कंटेनर्स यूज़ करने हैं, फ्रेशनेस ज़्यादा बढ़िया रहती है, लॉक्ड इन रहती है और केमिकल्स लीच नहीं होते हैं। दूसरी बात, हमेशा हर डिश की जो ड्रेसिंग है, जो भी लिक्विड पार्ट है ना, वो सबसे नीचे बॉटम में जाना चाहिए जार में, उसके ऊपर ड्राइड वेजिटेबल्स जैसे हमने आज भी किया। फिर तीसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है, फ्रिज की एक शेल्फ जो है डेडिकेटेड अपनी इन डिशेस के लिए रखो। वहाँ पे आपको अपना हेल्दी वाला मील प्रेप के कंटेनर्स नजर आने चाहिए, पता चलना चाहिए कि कितने जार्स यूज हो गए, कितने पड़े हैं, अभी कितने दिन रह गए वीक के, आपको कब नेक्स्ट टाइम मिलेगा प्रेप के लिए। तो खराब भी नहीं होनी चाहिए ना, चीज़ें टाइम पे कंज्यूम भी होनी चाहिए। इस तरह से करोगे ना तो आपकी हेल्थ और फिटनेस जो है वो आप बेटर तरीके से मेंटेन कर पाओगे, और फिर वो जो बचा हुआ बिस्किट और नमकीन है उसे खाने से भी बच जाओगे। तो ये वीडियो जो है आपको भेजनी है किस किस को, जिसे भी इसकी ज़रूरत है। हो सकता है आपके बच्चे हैं बड़े शहरों में अकेले मैनेज कर रहे हैं, हो सकता है इंडिया से बाहर कहीं अकेले मैनेज कर रहे हैं, आपकी मम्मी, भाभी, बहन, फ्रेंड, जिससे भी ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है उन्हें वीडियो को भेजिए। ग्रो विद चेतना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और कोई प्रूफ चाहिए? इतना अच्छा कंटेंट डालती हूँ मैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन से नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिएगा। और अपना बहुत सा ध्यान रखना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।